आदाब, नमस्कार। मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी सुन के शायद आप सहर उठें। ये कहानी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का एक जिला है सत्ता साई, वहां की ये कहानी है और ये कहानी है 2023 की। उस सत्ता साई जिले में एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में 3 लोग होते हैं, एक पिता, एक माँ और एक बेटी। बेटी की उम्र होती है तकरीबन 14 साल और वो क्लास 8 में पढ़ती है। और वो बेहद ही गरीब लोग होते हैं और एससी समाज से होते हैं। तभी अचानक वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। अब उस घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है उस महिला के ऊपर। तो उसे भरण पोषण करने में दिक्कत होती है, तो वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम घर पे रहो और मैं जाऊंगी शहर कुछ रोजी रोटी की तलाश में। और वो यही करती है, वो शहर जाती है लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए गांव में ही छोड़ देती है और वो गांव में पढ़ती रहती है। और महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो आती है, अपनी बेटी से मिल जाती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था कर देती है। ऐसे ही चलता रहता है। तभी एक रोज वो लड़की स्कूल में क्लास 8 में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ, अपने ही सहपाठी के साथ बैठी होती है। तो गांव के ही कुछ दबंग टाइप के जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं, वो उस लड़के के साथ फोटो खींच लेते हैं। अगले दिन जब वो लड़की स्कूल जाती है तो वो जो दबंग टाइप के लड़के होते हैं उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं और उसे वो फोटो दिखाते हैं और कहते हैं तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, नहीं तो ये फोटो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे डाल दूंगा। वो लड़की उनकी बहुत मिन्नतें करती है और कहती है मेरे पापा नहीं है, मुझे परेशान ना करो। लेकिन वो लड़के नहीं मानते हैं। फिर उस लड़की वो डर जाती है और मजबूरन वो लड़कों से मिलने चली जाती है। जब मिलने चली जाती है वो 2 लड़के उसके साथ गैंग रेप करते हैं। वो लड़की बहुत विरोध करती है लेकिन वो अपनी चला नहीं पाती है और लड़के उसका गैंग रेप कर देते हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। फिर 2 लड़के से 3 लड़के हो जाते हैं, 4 लड़के हो जाते हैं, 6 लड़के हो जाते हैं। धीरे धीरे ये आंकड़ा पहुंच जाता है 17 लड़कों तक। उस 17 उम्र में 17 जो इंसान हो जाते हैं गैंग रेप करने वाले, उनमें से 18-20 साल से लेके 51 साल तक के लोग होते हैं जो लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। अब ये बात आ जाती है 2025 में। 2 साल तक उस लड़की के साथ गैंग रेप होता रहता है। बात आ जाती है 2025 में। तब तक वो लड़की 10th क्लास में पहुंच जाती है। एक दिन उसकी लड़की की माँ घर आती है और देखती है कि लड़की ना तो स्कूल जा रही है, ना उससे बात कर रही है, चुपचाप खामोश सी रहती है। तभी उसकी नजर पड़ती है उसके पेट से जो असामान्य रूप से बड़ा हुआ होता है। जब माँ अपनी बेटी से पूछती है तो वो सारी कहानी उसे बताती है रोते हुए। और दरअसल वो लड़की 7 माह की प्रेग्नेंट थी। जब महिला ये बात सुनती है तो वो बहुत परेशान हो उठती है और वो जो नजदीकी थाना होता है वहां कंप्लेंट लिखाने की सोचती है। जब ये बात गांव के कुछ दबंग टाइप लोगों को पता लग जाती है, वो इस बात का विरोध करते हैं और उस महिला से कहते हैं कि जो 17 लोगों के तुम नाम लिखाने जा रही हो उसमें 3 लड़के तुम्हारी ही कास्ट से हैं, तुम्हारे ही समुदाय के हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उन 3 लड़कों में से किसी एक के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह करा सकता हूँ और जो बागदुआ की लोग हैं उनसे मैं तुम्हें पैसा दिला सकता हूँ। तो तुम्हारे ऊपर से इस लड़की की जिम्मेदारी भी हट जाएगी और तुम एक अच्छा जीवन बसर कर सकोगी। लेकिन वो उस माँ की गैरत इस बात को तैयार नहीं होती है और वो पुलिस स्टेशन जाती है, उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देती है। पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है और पहली बार जब दबिश देती है तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अगली बार में जब दबिश देती है तो 10 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वो अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस लड़की को अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में भेजा जाता है। अब अबॉर्शन उसका हो नहीं सकता था, क्यों 7 माह बहुत लंबा समय हो जाता है। तो उस लड़की की डिलीवरी ही कराई जाएगी तय वक्त पर। लेकिन जो पुलिस प्रशासन होता है वो स्कूल वालों के ऊपर और एक्शन लेता है, उन्हें भी जांच में शामिल करता है। वो इसलिए कि 10th में पढ़ने वाली लड़की जब नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती थी तो स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो लड़की के घर जाते, उससे पूछते कि तुम क्यों नहीं स्कूल आ रही हो।
यह आज की जो कहानी है बेहद ही अफसोसनाक कहानी है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो किसी मजबूर का फायदा उठाते हैं, उसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं। अब मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे